लाए कौन, मेरी खातिर कई रातों तलक अब कौन जागेगा। बुखार और दर्द सर होने पे पट्टी कौन बांधेगा। मुझे अब कौन देगा पढ़ के पानी ठीक हो जाऊं। मेरा सर कौन दाबेगा कि मैं बेफिक्र सो जाऊं। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को कौन पोंछेगा। ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा। ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा। ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा। जनाबे मैं आप तमामी हजरात को ये बता दूं कि भाई शमीम रज़ा फैदी साहब पूरे हिंदुस्तान में इसी अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं। और आपको ये बता दूं कि इसी तरह से नबी की नात पढ़ना भी चाहिए। खुशबुए नात से लफ्जों का समंदर महके, निस्बते हजरते हसन से घर घर महके। जब हुजूर की तारीफ हो तो इसी अंदाज में होना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई शेर अगर बहुत जोर से ना पढ़ा जाए, बहुत चीख और चिल्ला के ना पढ़ा जाए, दो शेर बैठ करके दो शेर उठ करके जब तक ना पढ़ा जाए, लोग समझते हैं कि वो शायर कामयाब ही नहीं है। लेकिन हुजूर की नात अदब के साथ पढ़ना चाहिए। सना के वास्ते तौफीक रब जरूरी है, दिलों में उल्फत शाहे अरब जरूरी है। कोई अकेला पढ़े या के बीच मजमा में नबी की नात का लेकिन अदब जरूरी है। नबी की नात का लेकिन अदब जरूरी है। इतना अच्छा ये पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग ने उतने अच्छे तौर पे इनके कलाम को कबूल नहीं फरमाया। संजीदगी के माहौल में अगर लबों पे जुम्बिश हो और यादें मदीना की तजल्ली ज़हनो फिक्र पर दस्तक दे रही हो तो अपना नसीबा बेदार कर लेना चाहिए। उन तजल्लियाते मदीना को पेशे नजर रखकर अपने खाबीदा मुकद्दर को बेदार कर लेना, ये बड़े शऊर की बात है, अक्ल वालों की बात है, नसीबे की बात है कि नहीं। अनवारुल हक साहब माशाअल्लाह, सूफी जफर मस्तान साहब किबला भी आ गए और इस इलाके के पूरे जिम्मेदार उलमाए किराम मौलाना मुजीबुल्लाह साहब किबला दिगर हमारे अहबाब की नूरानी मौजूदगी है। अब चूंकि मिंबर शरीफ पे मेहमान खतीब की आमद हो गई है तो इंशाअल्लाह मैं बिला ताखीर उनको आपके हवाले करूंगा। लेकिन दो शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह। दो शेर मुझसे सुन लीजिए, चूंकि मैं हुसैना चक फतहुल्लाह शरीफ में खड़ा हूँ। दो शेर अपने मुल्क के हवाले से। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं, जरा सा एक बार मेरे साथ बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है आपको। हिंदुस्तान हिंदुस्तान आपका समर्थन होना चाहिए। लाउड स्पीकर के माध्यम से आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है। और जब शेर अच्छा पढ़ा जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि शख्सियत को देखकर नहीं, शेर के मियार को देखकर दाद दिया जाता है। मोहब्बत के साथ सुनिए, हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले हैं। फरमान साउंड पे तबसरा अभी नहीं करेंगे, फरमान भाई जब मुलाकात करेंगे तब करेंगे। यूं तो इस साउंड में मेरी निजामत बहुत हुई है, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन फरमान भाई की मुलाकात के बाद। शेर सुनिएगा, हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले हैं। हमारे साथ है अल्लाह कि हम कुरान वाले हैं। और हमारे खून में शामिल हुई इस देश की मिट्टी, न हम ईरान वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं। हमारे खून में शामिल हुई इस देश की मिट्टी, न हम ईरान वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं। हमारे खून में शामिल हुई इस देश की मिट्टी, न हम ईरान वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं। और हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियां अपनी, हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियां अपनी, हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं। आइए इसी बेदारी के माहौल में इल्मी फिक्रो नजर के खतीब, बल्कि मैं तो इनके हवाले से ये कहता हूँ, नकीबे मसलके आला हजरत, नाज़िशे फिक़्हो इफ्ता, तर्जमाने अफकारे इमाम अहमद रजा, अहले सुन्नत वल जमाअत के नामवर आलिम दीन, मुमताज इस्लामी स्कॉलर, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती आबिद रजा साहब क़िबला मिसबाही। अगर इजाजत हो तो हजरत का इस्तिक़बाल हो जाए।
चूँकि तकरीर भी वक्त पे बहुत ज़रूरी है और आप टेंशन मत लीजिए। आप सब लोग जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी भी आने वाली है, उनसे मुलाकात भी होने वाली है। बस आप तजस्सुस करें, इंतज़ार करें, इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। बहुत सारे हमारे चचा हजरात भी पीछे बैठे हुए हैं। अगर आपकी आवाज़ यहाँ तक ना आने पाए तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह धीरे से ही लेकिन कहते रहिएगा। एक गली के बिल्कुल किनारे में साइड में नुक्कड़ पे एक बुजुर्ग ने दुकान किया था। किसी शख्स ने कहा कि चाचा जब आप दुकान ही करना चाहते हैं तो आप मेन मार्केट में आइए, बाजार की तरफ आइए, तब खरीदार आपकी दुकान की तरफ आएंगे। तो वो बुजुर्ग ने जवाब दिया था कि बेटा इस गली के नुक्कड़ पे जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो खरीदार क्यों नहीं आ सकता, खरीदार क्यों नहीं आ सकता है। तो आवाज यहाँ आए ना आए, आप जहाँ बैठे हैं वहीं से नेकी के इरादे से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहिए। इजाजत दीजिए मोहब्बत के साथ नारा लगा लिया जाए। मुफ्ती आबिद रजा मिसबाही साहब का इस्तेमाल हो जाए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मोहब्बतों के साथ नारा लगाइए। सिर्फ हुसैना तक फतहुल्लाह शरीफ की तखसीस नहीं, ये पूरे हुसैना के इलाके में जब इस इलाके का सुन्नी मुसलमान अपने ओरिजिनल तेवर में अपनी असली आवाज में जब बोलता है तो इलाके में अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आप जरा सा अपने असली तेवर में आइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर। मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ है, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे, दामने हजरते शब्बीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बत से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं हजरत का इस्तेमाल इन 4 मिसरों के साथ कर रहा हूँ कि सबों में आज करीना दिखाई देता है, यहाँ से अर्श का सीना दिखाई देता है। जो उनके इश्क में बेखुद हुआ खुदा की कसम, उसे यहीं से मदीना दिखाई देता है। और चलते चलाते ये भी कह दूं कि मुफ्ती आबिद रजा मिसबाही साहब क्या बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि बिजली न कर सकी कभी बारिश का फैसला, बरसेगा कितनी देर ये तो बादल बताएगा। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा इंतहाई